अगर मैं सच्चे सच्चे बताऊँ तो जब मैं नीट का एग्ज़ाम दे कर के आया था और उसके काफ़ी टाइम बाद भी मुझे अपनी पेपर में कोई भी गलती नहीं लगी। क्योंकि क्या होता है कि पूरे साल मेहनत करी थी कि और क्या ही कर लेता, पूरे साल जो पढ़ सकता था वो सब पढ़ा। कि मैं अपनी मिस्टेक्स को मतलब एक्सेप्ट करना नहीं चाह रहा था या फिर सोच रहा था मेरे से कोई मिस्टेक हुई ही नहीं। तो काफ़ी टाइम तक तो मैंने माना ही नहीं कि मेरे से कोई गलती हुई है। इस बार पेपर में सब कुछ शो किया है, टेस्ट दिए थे, सब कुछ किया था। लेकिन जैसे-जैसे थोड़ा टाइम बीता तो मैं थोड़ा सोचा, तो मुझे फिर थोड़ा रियलाइज़ हुआ कि शायद कुछ कहीं तो कमी रह गई। तो क्या होता है ना एक्चुअली कि अगर इस बार सिलेक्शन हो जाता है मेरा एमबीबीएस में, इस बार सिलेक्शन तो हो रहा है, मतलब किसी और फील्ड में हो रहा है, एमबीबीएस नहीं मिल पा रहा है। अगर एमबीबीएस में हो जाता सिलेक्शन तो मैं शायद नहीं सोचता कि कहाँ कमी रह गई। कोई नहीं सोचता कहाँ कमी रह गई, बस सिलेक्शन हो जाता है तो। अगर एक बार फेलियर मिल जाता है तो जब इंसान सोचता है कि कहाँ और कहाँ इम्प्रूव हो सकता था, कहाँ कमी रह गई। तो मेरे साथ भी वही हुआ। तो मैं थोड़ा सोचा तो 2-3 चीज़ें मुझे जा कर के अब समझ आई कि शायद वहाँ पर इम्प्रूव हो जाता। तो इस बार मेरा सिलेक्शन हो रहा होता एमबीबीएस में। तो जो मेरी 3-4 मिस्टेक है वही मैं बताने वाला हूँ। अगर आप ड्रॉपर हो या फिर नीट की तैयारी कर रहे हो इस साल, तो इस सब चीज़ों पे भी ध्यान देकर चलना। कभी पूरे साल की मेहनत इन 4-5 मिस्टेक से तुम्हारी खराब ना हो जाए। तो थोड़ा फ़ोकस के साथ इन सब चीज़ों को भी देखते हुए चलना। एक चीज़ जहाँ मुझे कमी लगती है वो एक तो टेस्ट सीरीज़ का लेवल। क्योंकि मैंने पिछले साल ज़्यादातर पीडब्ल्यू के पेपर दिए थे। उनके बैच के जो टेस्ट होते थे 80s रैंक टेस्ट सीरीज़ भी दी थी और रियल टेस्ट भी दिया था। हाँ, तो उन सब का लेवल तो पता ही है आपको कैसा रहता है, थोड़ा ईज़ी रहता है। जैसे अभी तक नीट के पेपर आते थे, वैसे ही था लगभग उन सब का टेस्ट का लेवल। तो वो थोड़े ईज़ी पढ़ते थे, उसमें नंबर आ जाते थे मार्क्स। बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे आकाश और ये एलन अनअकैडमी इन सबके टेस्ट देने चाहिए थे। मैंने थोड़े बहुत दिए भी थे, ज़्यादा नहीं दिए। जैसे इनकी पूरी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए थी तो शायद मेरे मार्क्स हो जाते, इस बार सिलेक्शन हो जाता। लेकिन मैंने ऐसे भी बहुत सारे कमेंट्स देखे अपने वीडियोस पर जिन्होंने ये आकाश की टेस्ट सीरीज दी थी या लिंक की दी थी, लेकिन तब भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। तो उनके लिए क्या कहोगे? तो उन्होंने दी थी टेस्ट सीरीज, उनका क्यों नहीं हो पा रहा सिलेक्शन? एक रीज़न शायद हो भी सकता है कि टेस्ट सीरीज थोड़ी डिफिकल्टी लेवल थोड़ा इंप्रूव करना चाहिए था, थोड़े प्रैक्टिस हो जाती। थोड़ी सी ठीक भी है बात, लेकिन इसकी भी कोई गारंटी तो नहीं होती ना कि तुम कितने भी टेस्ट दे लो, वो सेम क्वेश्चन तो वापस पेपर में रिपीट होते नहीं है। बस टेस्ट सीरीज से तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाती है अच्छी, तो शायद देनी चाहिए थी मुझे ये आकाश हो या एलन की टेस्ट सीरीज, तो थोड़ा सही रहता। एक चीज़ है कि मुझे ऑफलाइन टेस्ट देने चाहिए थे। ऑफलाइन टेस्ट जैसे कि मतलब कि वहीं पर जैसे नीट के पेपर में एनवायरनमेंट होता है ना, जो वो टाइम जो टाइम तुम्हें मैनेज करके चलना होता है, जो प्रेशर पड़ता है उस टाइम पर, वैसे वाले एनवायरनमेंट में मैं पेपर नहीं दिए। मैंने घर पर उसका प्रिंट आउट निकला के टाइम अपने आप अकॉर्डिंग सेट करके पेपर वैसे दिए थे काफ़ी सारे। लेकिन जैसा माहौल मिलना चाहिए था पेपर का, जैसे आसपास बच्चे होते हैं, टीचर्स आसपास इन्विजिलेटर होते हैं, वैसे वाले मैंने माहौल में पेपर नहीं दिए। एक दिया भी था मैंने ऑफलाइन सेंटर पे जाकर, लेकिन पूरी सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए थी तभी ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस हो पाती। तब मेरी ओवरऑल पूरे साल जो पढ़ाई की है मैंने उसमें तो कमी नहीं थी। मैं टेस्ट नो डीपीपी सॉल्व किए, असाइनमेंट सॉल्व किए हैं, लेक्चर्स पूरे देखे हैं, रिवीजन पूरा किया है। जो कमी रह गई मुझे लगता है टेस्ट में ही कहीं कमी रह गई। अगर उस माहौल में तुम टेस्ट ना दे पाओ ना, तो ना तुम्हारी पढ़ाई का भी शायद कोई फ़ायदा रहता नहीं है। तुम्हें टेस्ट भी उसी अ, तरीके से देने हैं जैसे कि तुम नीट वाले दिन जाके पेपर सॉल्व करने वाले हो। मैंने टेस्ट भी पूरे दिए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन शायद टेस्ट देने का थोड़ा तरीका गलत रह गया, कह सकते हैं। बाकी जो किस्मत में है वही बात आ जाती है बाद में। तो तुम कितना भी कर लो, जिसका इतना करने के बाद भी नहीं हो पाता ना, तो भाई वो सब चीज़ें अपनी किस्मत पे थोप देता है, उसे लगता है बस किस्मत ही है। एक चीज़ का आप ध्यान रख के चलना कि ना टाइम मैनेजमेंट पर बड़ा फोकस करना है। जैसे इस बार आपने पेपर दिया होगा तो देखा होगा फिजिक्स में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, और बायो भी थोड़ी लेंथी थी, उसमें पढ़ने में टाइम लग रहा था। केमिस्ट्री थोड़ी कंपैरेटिवली ईज़ी थी, लेकिन लेंथी पेपर था। तो उसको आपको टाइम मैनेजमेंट वैसे करके चलना पड़ेगा। सेंटर पे जाओ तो उसी हिसाब से टेस्ट सीरीज़ को सेलेक्ट करना जिसके अंदर डिफ़िकल्ट पेपर भी हो, ईज़ी भी हो, लेंथी भी हो, तब हर टाइप का कॉम्बिनेशन हो पेपर के अंदर, और डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी आए उसके अंदर। जैसे इस बार का पेपर था और 2016 का पेपर था, उस टाइप के पेपर्स हो तो तुम्हारी अच्छे से प्रैक्टिस हो पाएगी, उस तरीके के प्रेशर को तुम झेल पाओगे। और तुम कितने भी टेस्ट दे लो वो सेम क्वेश्चन तो कभी रिपीट होते हैं नहीं, क्योंकि मैंने खुद इतने सारे टेस्ट दिए हैं, 100 के आसपास टेस्ट दिए होंगे पूरे साल में। तो मुझे कभी भी एक आधा क्वेश्चन रिपीट हो जाता होगा, लेकिन हर बार नए कॉन्सेप्ट, नए
फॉर्मूला नहीं सब चीज़ें लगती हैं थ्योरी। इतनी सारी लाइनें हैं एनसीईआरटी में, कहीं ना कहीं से नया क्वेश्चन बन ही जाता है। तो तुम कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, उस दिन तुम्हारे नीट में कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं तुम नहीं जानते। तो ये कहना बेकार है कि तुम पूरे साल कितनी मेहनत कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, तुम एक तरीके से तुम वो तो बता नहीं सकते ना उस दिन पेपर में कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, कौन से टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, और तुम कितने अच्छी तरीके से तुम उस दिन अपने दिमाग को कंट्रोल कर पाओगे, कितना अच्छे से वो उस प्रेशर को झेल पाओगे, तो तुम कुछ नहीं कह सकते। बाकी उस दिन का पूरा कमाल होता है कि उस दिन तुम कैसे अपने मोटिवेशन कितनी हिम्मत के साथ जा रहे हो, वही सब खेल है। तुम्हें बस वहाँ पर जाके अपना ना, एक चीज़ है, हाँ, एक फोर्थ पॉइंट ऐड कर सकते हो तुम, मेडिटेशन 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 में भी पूरा ध्यान देना इस बार। जिनका माइंडसेट स्ट्रांग था, जो घबराए नहीं इस बार पेपर में, पैनिक नहीं किया, वो पेपर काफ़ी करके ले गए थे, और उन्होंने टाइम मैनेजमेंट भी सही किया। तो तुम सुबह रोज उठ के मेडिटेशन करना, योगा करना, उससे ना तुम्हारा फोकस पावर बढ़ेगी, कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी, और उस दिन तुम पैनिक नहीं करोगे। ये बाकी अच्छे से पढ़ो, डेली टेस्ट दो, ये सब चीज़ें तो है ही, जो है टीचर सब बताते ही हैं क्लास में, इन सबको अच्छे से फॉलो करना है, अपने आप पे बिलीव करना है, और बस जो कर सकते हो जो तुम्हारे हाथ में वही सब वो चीज़ें फॉलो करो। बाकी तो भगवान पे छोड़ दो, जो होना होगा वही होगा। हाँ, एक चीज़ और कमी रहेगी मेरी शायद, कि मैं पीडब्ल्यू के यकीन बैच में था जैसे कि पता है आपको, तो वहाँ पर सिलेबस मार्च के फर्स्ट वीक में वहाँ सिलेबस खत्म हो गया था, और मेरा बैकलॉग रह गया था थोड़ा सा। और वो बैकलॉग भी क्यों रहा बता देता हूँ, क्योंकि मैं पहले कैसे पढ़ता था कि सारे लेक्चर्स देके किसी भी चैप्टर के जो टीचर पढ़ा रहे हैं, उसके बाद मैंने सारी डीपीपी असाइनमेंट सॉल्व करता था, एंड देन उसके बाद कौन सा बैच था वो, उठान बैच के जो पिछले साल के यूट्यूब पे वीडियोस थे, उन सबको देखकर उनके क्वेश्चन सॉल्व करता था। एंड यकीन का जो प्लस बैच चल रहा था उसके भी मैंने वीडियो देख के उसके क्वेश्चन पूरे सॉल्व करता था, वीडियो रोक के। तो उसमें टाइम लग जाता था मुझे, एक दिन इन सब चीज़ों में लग जाता था, असाइनमेंट डीपीपी इन सब में, लेक्चर्स के अलावा। तो उसकी वजह से मेरा बैकलॉग रह गया था थोड़ा सा, और हर चैप्टर के मैंने इसी फॉर्मेट में पढ़ा है, उठान का लेक्चर एंड यकीन प्लस का लेक्चर। तो उसकी वजह से 2 लेक्चर मुझे एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ते थे, जिससे कि मेरा बैकलॉग थोड़ा एक हो गया था। तो मेरा पूरा सिलेबस मार्च के एंड में जाके ख़त्म हुआ है। उसके बाद मैंने 1 महीने टेस्ट दिए होंगे, देन मार्च में मई में था ही पेपर, 4 मई को। तो ये सीन था। तो मुझे लगता है अगर मेरा सिलेबस थोड़ा और जल्दी ख़त्म हो जाता, फरवरी या और अच्छा जनवरी की स्टार्टिंग में, तो मैं काफ़ी सारे टेस्ट दे पाता, ऑफलाइन हर तरह के टेस्ट दे पाता, और रिवीजन हो पाता। तो शायद ये भी एक रीज़न हो सकता है कि टेस्ट थोड़े कम रह गए, या फिर ऑफलाइन टेस्ट की वजह से नहीं हो पाया, शायद ये भी ना रीज़न हो। तो मुझे क्या कह सकते हैं, तुम कितने पे टेस्ट दे लो ना, तुम कोई गारंटी नहीं कि उस दिन क्या होगा, कितने नंबर आ पाएंगे। शायद टेस्ट पे भी डिपेंड नहीं करती चीज़ें, पता नहीं अब क्या रहा क्या नहीं। दैन जो तुम्हारे हाथ में वही सब देखो। जितना पूरे साल पढ़ना मायने लगता है, उससे कहीं ज़्यादा पेपर को अटेम्प्ट करना आना चाहिए। अब मुझे काफ़ी चीज़ें फील हो गई हैं शायद मेरे पेपर अटेम्प्ट करने में, और शायद वहीं कहीं कमी रहेगी, टेस्ट को कैसे सॉल्व करना था पेपर को। क्योंकि जैसे इस बार का पेपर था, सब ज़्यादा सबको लग रहा था कि पूरा पेपर अटेम्प्ट करना पड़ेगा। मेरा भी वही माइंडसेट था कि सारा पेपर करना है तभी सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि पिछले साल भी 650 प्लस कट ऑफ गई थी, हर साल बढ़ रही थी कट ऑफ। तो मुझे कोई अंदाज़ा था ही नहीं कि क्या होगा इस बार पेपर में, लग रहा था सारा ही करना है। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, बायोलॉजी केमिस्ट्री तो हो गई थी थोड़ी। फिजिक्स में जैसे आया, मैं एंड में की थी फिजिक्स, उसमें लंबे लंबे पैराग्राफ और टाइम भी कम बच रहा था। तो ना एकदम से ना माइंड पे साइड साथ नहीं दिया, मैं पैराग्राफ पढ़ा है और समझ ही नहीं आ रहा है, मैं उसकी रीडिंग लगा रहा हूँ, वापस से रीडिंग लगा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, फिर मैं आगे वाला क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। मेरे दिमाग में था कि ना सारा करना है, और जो मैं पढ़ रहा हूँ वो मेरे दिमाग में जा नहीं रहा। तो उससे और जो क्वेश्चन आते थे वो भी छूट गए, छोटी छोटी गलतियाँ हो गई। तब 2-3 क्वेश्चन था फिजिक्स में, मैंने पूरा सही आंसर निकाल दिया, बस लास्ट में एक क्वेश्चन में कुछ गलत पढ़ दिया, उसकी जगह से दूसरा टिक लगा दिया, वो गलत हो गया। और ऐसे 3-4 क्वेश्चन गलत हो गए थे मेरे फिजिक्स में, तो बहुत बुरी तरह। तो नेगेटिव मार्किंग भी ज़्यादा हो गई इस बार। सबके साथ ही हुआ, शायद मैं ही अकेला नहीं था, और करने वालों ने कर भी दिया, कह भी नहीं सकते कुछ। ये सब तुम्हारी मेंटल स्टेट का शायद खेल है, और तुम्हारी स्किल्स कितने अच्छे से तुम क्वेश्चन को एक बार में समझ पाते हो, इसका भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है पेपर पे। तो बस अपनी प्रैक्टिस करो और
सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता है, ये कहना चाहूँगा। सबके अलग कैपेबिलिटीज़ हैं, तुम जितना कर सकते हो उतना ध्यान दो। और एक ही नीट पेपर है, सब कुछ नहीं है ना। तो मैं आगे बढ़ना लाइफ में, एक बार दे दिया, 2 बार दे दिया नीट का पेपर, मूव ऑन करो और कुछ और ट्राई करो। ज़रूरी नहीं ना कि तुम एमबीबीएस करके भी क्या सक्सेसफुल हो ही जाओगे। एमबीबीएस में भी करने के बाद ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर तुम्हारी सीधा जॉब लग जाएगी। और तुम्हारी इंटर्नशिप में भी इतने तुम्हें सैलरी नहीं देते, वो फीस स्टाइपेंड बहुत कम कम मिलता है। तो लाइफ बहुत सारे रास्ते हैं, कोई दूसरा रास्ता चुन लो, क्या पता वो तुम्हें सक्सेस की ओर ले जाए, और जितनी इसमें सक्सेस नहीं मिल पाती। और भाई गलतियों से सीखो, जो मैंने गलतियाँ किया वो तुम ये सब मत करना गलतियाँ। और जो टीचर्स बोले उनको फॉलो करना। और मैं शायद यही एक रीज़न है क्योंकि जो मैंने पिछले साल जो भी कर सकता था इम्प्रूवमेंट सब करी है। साइट एज असाइनमेंट सॉल्व किया, सब कुछ किया है। और वापस से हिम्मत नहीं हो पाती कि एक छोटी सी गलती, छोटी सी तो नहीं, शायद गलती थी भी नहीं थी, मुझे भी नहीं पता ये अभी भी, कि वापस से उतनी मेहनत मेरे से वापस नहीं हो पाएगी। और 1 साल वेस्ट करने का काफ़ी महंगा पड़ता है 1 साल। तो इसलिए मैं बीएमएस का करने वाला हूँ इस बार। और अगर आप भी इस बार ड्रॉप नहीं लोगे और कुछ और करने वाले, बीएमएस करने वाले, तो सच चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड आगे भी काफ़ी सारी वीडियो आने वाली हैं, तो कनेक्टेड रहना चैनल से। एंड थैंक यू।